प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं प्रतीक पूजा का वैज्ञानिक आधार। आइए नेत्र बंद करें, गुरु शक्ति का, मातृशक्ति का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि जो हमें समझाया जा रहा है वो हमारे अनुभव अनुभूति तक उतर जाए और हमारे हृदय में श्रद्धा का बीज खिले, श्रद्धा का फूल खिले और उसका प्रकाश, उसकी खुशबू सर्वत्र फैलती जाए। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र भावना करेंगे कि गायत्री मंत्र का ये प्रकाश हर किसी के जीवन को प्रकाशित कर रहा है और सभी तक ज्ञान का ये स्वाध्याय का अमृत पहुंच रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने गायत्री की सरल उपासना बताई, स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, टीचर्स के लिए, सर्विसमैन के लिए, सबके लिए, कि कुछ भी नहीं करना। आप अपने काम के लिए जब भी जा रहे हैं, आप अपने काम के लिए जाएं, चप्पल उतारे, नतमस्तक हुए, सिर झुकाएं और आशीर्वाद ग्रहण करके पूरे मन से 5 गायत्री मंत्र कर लें। फिर ये बताया कि भारतीय संस्कृति का आधार गायत्री मंत्र है, हम इसे माने या ना माने, क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राम ने स्वयं गायत्री जपा है और हर जगह, चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, पर गायत्री की जो तत्व दर्शन है, उसकी जो लर्निंग्स है, वो हर जगह लिखी है, चाहे वो फिर बाइबल हो चाहे वो कुरान हो। अब इसी में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, मित्रों, इसमें तो शिकायत की बात भी नहीं कि हमको समय नहीं मिलता, और देखिए स्नान नहीं हुआ और यह नहीं हुआ, जनेऊ तो था नहीं, फिर कैसे गायत्री जपे। जनेऊ पहनना हो तो जरूर पहनना, हमें कोई शिकायत नहीं, और आपका स्नान करना हो तो करना, जरूर करना, हम मना नहीं करते। लेकिन यदि आप बीमार हो गए, आप नहीं नहा सकते हैं, तो आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि क्योंकि हम नहाए नहीं थे इसलिए हमने गायत्री मंत्र की उपासना नहीं करी। ऐसी स्थिति में भी आपको गायत्री उपासना जरूर करनी चाहिए। गुरुदेव ने सरलतम बना दिया है, सरलतम, कि हम कोई बहाने ना बनाए। ये मन बड़ा जो है वो है, बैरी है, बहाने बना लेता है, हर चीज का एक्सक्यूज ढूंढ लेता है। एक ग्रुप पे, एक चैनल पर ऑडियो डाला है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं हमें जब का समय नहीं मिलता। आप वो ऑडियो सुन लीजिए, यकीन मानो अगर आपने वो ऑडियो सुन लिया तो उसके बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि हमें जब का समय नहीं मिलता। और यहाँ तो गुरुदेव ने नहाने की, खाने की, हर चीज की बंदिश हटा दी कि भाई तुम करो, बस किसी तरह गायत्री करो, 5 मंत्र रोज पूरे दिल से सद्भावना से करो, और जिस पल मन ये कहने लगे कि समय नहीं मिल रहा, उसी क्षण 1 मिनट कर लो। 1 मिनट में 3 मंत्र तो कर ही लोगे। इतना तो हम स्थिर नहीं है कि हम 1 मिनट में मंत्र करें और बिल्कुल बैठ के और चबा चबा के मंत्र करें। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, गायत्री मंत्र के बारे में हम हर हिंदू से कहेंगे, हर घर में जाएंगे, हर आदमी को समझाएंगे और ये कहेंगे कि आपने अपनी संस्कृति के माता और पिता को भुला दिया। पिता कौन है? यज्ञ पिता, गायत्री माता, यज्ञ पिता। भारतीय संस्कृति के 4 आधार है। क्या? गौ, गंगा, गीता, गायत्री। ये 4 आधार हैं। इन 4 पैर पर भारतीय संस्कृति खड़ी है। तो गुरुदेव यही बात अब बोल रहे हैं, भारतीय धर्म के पिता कौन है, आपको उनका नाम मालूम होना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, जैसे ऋषियों ने की, देवताओं ने की और अनादिकाल से की, होती आ रही है। हमारे माता पिता बदले नहीं जा सकते। आपको बुत परस्त वालों ने और मजहब वालों ने बहका दिया। हमारी वैदिक संस्कृति को झुटलाया नहीं जा सकता, उनकी बात को टाला नहीं जा सकता। आज तो हर एक चालबाज बाबा जी ने अपने नाम का मजहब खड़ा कर दिया, अपने अपने पैगंबर बनकर बैठ गए और अपना अपना मंत्र बना दिया, अपनी अपनी पुराण बना दी। हम ये नहीं चलने देंगे। हम ये कहेंगे कि हिंदू धर्म एक ही था और एक ही रहेगा। ठीक है, मजहब परस्तों को अपने चेले और चेलियों की हजामत बनाने के लिए तरह तरह के संप्रदाय बनाने पड़े, पर इसकी क्या कीमत हो सकती है और इसकी क्या वक़्त हो सकती है, इसे हर विवेकशील को जानना चाहिए और समझना चाहिए। जब सूरज निकलना शुरू होगा तो ये चमगादड़ और उल्लू अपनी जगह से भाग खड़े होंगे। इनकी कलई खुल जाएगी। इन्होंने ही हिंदू धर्म के टुकड़े टुकड़े कर कर काट कर फेंक दिए और अपने नाम के मजहब खड़े कर दिए। अब अपने नाम के मजहब नहीं मिलेंगे। मजहब हमारा एक ही था और एक ही रहेगा। क्यों गुरुदेव इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं? गुरुदेव इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गायत्री मंत्र जो भी जप लेगा उसके अंदर क्या आ जाएगा? उसके अंदर वो बुद्धि का उपासक बन जाएगा, वो विवेक का उपासक बन जाएगा, वो विचारों का उपासक बन जाएगा, तर्क का उपासक बन जाएगा, दलील का उपासक बन जाएगा, सच्चाई का उपासक बन जाएगा, वो डिसिपल बन जाएगा, केवल फॉलोवर नहीं रहेगा। डिसिपल और फॉलोवर में अंतर होता है। फॉलोवर अंध भीड़ को देखकर भागते रहते हैं, डिसिपल एक एक चीज को देखते हैं, उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। डिसिपल फॉलोवर नहीं होते लेकिन डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो यही बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र जो करेगा उसके भीतर ये सारी प्रज्ञा, रकमरा, ये सारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी और अनंत तक के लिए जागृत हो जाएंगी। तो आप बस करना शुरू कर दो, उसके आगे सब कुछ अपने आप घटित हो जाएगा। एक पहला स्टेप ले लो। क्या है वो पहला स्टेप? वो पहला स्टेप यही है कि हम गायत्री मंत्र करें
और गायत्री मंत्र करते चले। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, मित्रों अब हमको घर में गायत्री माँ की स्थापना करनी है, हर घर में स्थापना करनी है। गायत्री माता के सिंबल, प्रतीक और उनकी चौकियां अपने घरों में स्थापित करना चाहिए, जहां पर थोड़ी देर बैठ करके, घंटे आधा घंटे बैठ करके भजन कर लिया जाए और गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर लिया करें। हमको जहां कहीं भी मौका मिले इस तरह की स्थापना करनी चाहिए। जिस तरह हम यहाँ गायत्री माता की स्थापना कर रहे हैं, हमने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की, इस बात की जरूरत समझी और जहां भी मौका मिला, आवश्यकता हो, वहां गायत्री माता की स्थापना करनी चाहिए। हमने लोगों से ये कहा कि आप चाहें तो मूर्तियां स्थापित करने की अपेक्षा एक चित्र स्थापित कर लें। इसमें एक फायदा आपको यह हो जाएगा कि आपके ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं आएंगी जो अभी हमारे ऊपर आती है। मूर्ति स्थापित करने से हमको भोग लगाना पड़ेगा, प्रसाद बांटना पड़ेगा, सवेरे उनकी पूजा करनी पड़ेगी, हमें आरती करनी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अतः जहां जैसी जिम्मेदारियां उठाना संभव हो सके वहां वैसी उठाइए। गुरुदेव हर चीज को सरल कर रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि घर में एक छोटा सा पूजा का मंदिर, बिल्कुल छोटू पूजा का मंदिर होना चाहिए, अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते हो, और बस उस पर एक क्या करो, एक चौकी रखो और गायत्री माता का चित्र रख लो, जिससे अगर हम विग्रह रखते हैं तो उस विग्रह की सेवा वो भक्ति भाव से हो सकती है, लेकिन फिर कर्मकांड के स्तर पर विग्रह की सेवा का भाव बहुत बढ़ जाएगा, उसका काम बहुत बढ़ जाएगा। तो हमको हर चीज से बचा लिया, हर चीज से, राइट। तो गुरुदेव यहाँ पर यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अब आपको अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से, जैसी आपकी व्यवस्था हो, जैसी आपकी परिस्थिति हो, वैसा कर लो। अब अगर कोई ये कहता है कि हमारे घर में तो दिया भी नहीं जगाने देते, हमारे घर में तो चित्र लगाना भी अलाउड नहीं है, तो आपके मन को तो कोई नहीं रोक सकता ना। आप मानसिक रूप से कर लो। 15 मिनट बैठे हैं, बस बैठे हैं, और बैठ के क्या कर रहे हैं, आप बेड पे बैठ जाओ भाई, कहीं नहीं बैठ सकते तो घर के एक कोने में बैठ जाओ और बैठकर मन ही मन गायत्री जप लो। कोई आपके मन को तो आकर नहीं देख सकता, कोई आपके मन को आकर नहीं पढ़ सकता ना, मन में क्या चल रहा है कोई कुछ नहीं कहेगा ना, तो ये तो करा ही जा सकता है। तो गुरुदेव यहाँ यही बात कह रहे हैं कि जो है हमको अब ये समझना होगा कि हमको व्यवस्था करनी है, चाहे हम कैसे करें, हम किस स्तर पर कर पा रहे हैं, हमें उसमें नहीं जाना, पर हमें शुरुआत करनी है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जहां पर संभव हो वहां पर तस्वीर स्थापित कर ली जाएगी, और जहां सब लोग इकट्ठे होकर, गायत्री परिवार वाले इकट्ठे होकर, गांव वाले इकट्ठे होकर, महिलाएं इकट्ठे होकर, बच्चे इकट्ठे होकर सायकाल केवल आरती उतार सकते हैं, वहां आरती उतार ली जाए करे। आरती के समय शंख बजा दो, घड़ियाल बजा दो, और आपके आसपास प्रसाद बांटने के लिए ना हो तो पंचामृत वाला प्रसाद प्रस्तुत कर सकते हो। पानी में थोड़ी शक्कर, थोड़ा गंगा जल, तुलसी के पत्ते, उसी से हम पंचामृत बनाएंगे और उसी को सबको देंगे। अगर प्रसाद हमारे पास नहीं, पैसे हमारे पास नहीं, तो जो पंचामृत वाली पद्धति है जिसमें चंदन घुला रहता है, हम उसी का प्रसाद बांट सकते हैं। इसमें हर्ष की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि प्रसाद एक प्रतीक है। कैसा प्रतीक है? देखो, जल में क्या होती है, जल में होती है मेमोरी। तो अगर हम जल का प्रसाद रख रहे हैं और उस जल में हमने पंचामृत बना लिया, थोड़ी चीनी मिला दी, गंगा जल मिला दिया, तुलसी पत्ते मिला दिए, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एनर्जी आ जाएगी। वहां पर हमने घंटे बजाए, जब हम कोई शंख बजाते हैं या जो कोई बेल बजाते हैं तो उससे एक ध्वनि क्रिएट होती है जो हमारे एनर्जी सेंटर्स को टच कर जाती है। ऐसे ही उस ध्वनि की आवाज उस जल में स्टोर हो जाएगी। हमने इतने सारे लोगों ने गा गा के आरती करी, मंत्र किया, तो उस मंत्र की जो शक्ति है वो उस पानी में स्टोर हो जाएगी, इसलिए वो प्रसाद बन गया। और भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को माँ शबरी ने झूठे भेर खिला के अपना बना लिया। भगवान को केवल भाव चाहिए, केवल भाव। ऐसी कितनी स्टोरीज आपको हमारे उसमें मिल जाएंगी जहां भगवान केवल जल से खुश हो गए, केवल तुलसी के पत्र से खुश हो गए। माँ रुक्मणी ने तुलसी के पत्र रख के तुलादान कर लिया, पूरा तुलसी पर लिखकर श्री कृष्ण शरणम मम, हम श्री कृष्ण के शरणागत हैं, इतना लिखकर सब कुछ कर दिया। तो भाव की बात है। तो फिर ये प्रसाद में क्या हो गए, और ये जल रूपी प्रसाद जैसे इंजेक्शन काम करता है ना, ऐसे ये काम करेगा। आसपास जितने भी लोग अवेलेबल हैं उनको दे दो, इतना तो इससे देने का भाव जागता है, देने का भाव जागेगा। तो वो इतना तो हम सब कर ही सकते हैं। तो गुरुदेव ने एक मिनिमम कर दिया कि आप बस करो, आप जहां हो वहां से शुरू करो, आपके पास जो सुख सुविधा है आप उसके हिसाब से करो, आप कम से कम करो, आप ज्यादा से ज्यादा करो, लेकिन आप ये मत कहो कि हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी परिस्थिति नहीं है। गुरुदेव ने परिस्थितियों का रोना हटा दिया। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उनकी परिस्थितियां विषम है तो ये ऑडियो भगवान करे उन तक पहुंच जाए। आज हम यहीं पर इस ऑडियो को समाप्त करते हैं, इस प्रार्थना के साथ कि हे परमात्मा, हे परमपिता, हे प्रभु, इस दुनिया में, इस पूरे विश्व मंडल में अगर कोई इतनी विषम परिस्थिति में है जिसको ऐसा लगता है कि गायत्री हम कैसे करें या कोई भी साधना हम कैसे करें, हमें करने नहीं दी जाती, हमारी परिस्थितियां विषम है, तो हे गुरु शक्ति, ये ऑडियो और इस तरह की सारी सूचनाएं उन लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि उनके मन से ये भ्रम निकल जाए कि उनको गायत्री करने के लिए या कोई भी साधना करने के लिए कोई बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी आवश्यकताएं करने की आवश्यकता है। इसके साथ, इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र पर स्वाध्याय समाप्त करते हैं।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।